नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 14 दिसंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, सैन्य सम्मान के साथ बगली के शहीद को अंतिम विदाई। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की बगली पंचायत के आईटीबीपी में तैनात एएसआई विनोद कुमार का शनिवार को सैन्य सम्मान से साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। शहीद के बड़े बेटे ने पिता की पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। बता दें कि विनोद की ड्यूटी के दौरान 4 दिन पहले गुवाहाटी में हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। शनिवार सुबह जैसे ही पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंची, तो पूरा गांव चीखों पुकार से गूंज उठा। शहीद की पत्नी, बेटों और परिजनों की आंखें नम थीं और अश्रुधारा बह रही थी। शनिवार सुबह मोक्ष धाम में जवान का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगे से ढकी जवान की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर सलामी देकर अंतिम विदाई दी। अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान विनोद अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। समाचार नंबर 2, एचआरटीसी बस और कार में आमने सामने जोरदार टक्कर। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 पर झनियारी के नजदीक शुक्रवार देर शाम एचआरटीसी बस और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक को मामूली चोटें आई हैं। घायल को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले जाया गया है, जबकि दूसरा युवक मौके से फरार हो गया है। हालांकि हादसे में कार और बस को काफी नुकसान पहुंचा है। मिली जानकारी के अनुसार रोहडू डिपो की रोहडू से कांगड़ा जा रही एचआरटीसी बस शुक्रवार शाम 6:55 बजे के करीब जैसे ही झनियारी के नजदीक पहुंची, तो सामने से उतराई में तेज रफ्तार में हमीरपुर की ओर आ रही एक्सयूवी कार को बचाने के लिए बस ड्राइवर ने बस को सड़क से बाहर तक निकाल दिया, लेकिन कार चालक ने फिर भी बस को टक्कर मार दी। टक्कर से कार का ड्राइवर साइड का जहां टायर पूरी तरह से टूट गया है, वहीं बस की ड्राइवर साइड की चादर भी अगले टायर से लेकर पिछले टायर तक निकल गई है और बस का पिछला टायर भी फट गया है। ऐसे में बस में सवार यात्री भी बाल-बाल बच गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार चालक काफी तेज रफ्तार में कार चला रहे थे और उन्होंने कुछ नशा भी कर रखा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। इसके चलते राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 करीब आधे घंटे तक बंद रहा, जबकि बस के यात्रियों को पीछे से आ रही शिमला धर्मशाला बस में भेज दिया गया है, ताकि यात्री समय पर अपने स्टेशनों पर पहुंच सके। हमीरपुर पुलिस भी हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई थी और मामले की जांच में जुटी हुई थी। समाचार नंबर 3, एचपी न्यूज, चेक से छेड़छाड़ कर ठगे 3.25 लाख रुपए, सोलन पुलिस ने कपूरथला से दबोचे शातिर। पुलिस थाना सदर सोलन के अंतर्गत चेक से छेड़खानी कर लाखों रुपए की हेराफेरी करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने संबंधित बैंक कर्मी द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरते जाने पर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी की है। बीते 31 जुलाई को संदीप उप्पल निवासी सोलन ने पुलिस थाना सदर सोलन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि इन्होंने चेक नंबर 475543 दिनांक 29 जुलाई 2024 को 2,70,000 रुपए की राशि को अपने माध्यम से आरटीजीएस द्वारा मैसर्ज एशियन पेंट्स लिमिटेड के पक्ष में जारी किया था, जिसे इन्होंने उसी दिन पीएनबी सोलन में जमा करवा दिया था। जब यह पेमेंट का ब्यौरा लेने के लिए बैंक की ब्रांच में गए, तो बैंक अधिकारी ने बताया कि आरटीजीएस हो चुका है, लेकिन आरटीजीएस नहीं हुआ था, जिस पर यह दिनांक 30 जुलाई को दोबारा अपनी पीएनबी की शाखा सोलन में गए और इस संबंध में पूछा। इस दौरान उन्हें पता चला कि इनके उसी चेक को एशियन पेंट्स के स्थान पर गुरदिता सिंह नाम से किसी व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ की गई। इसके अलावा खाता संख्या व IFSC कोड के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी और 2,70,000 रुपए की राशि गुरदिता नामक व्यक्ति के अकाउंट में डाल दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
जांच के दौरान पाया गया आरोपियों द्वारा गुरदिता के नाम के व्यक्ति के अकाउंट का इस्तेमाल करके उससे 50,000 रुपए की राशि हनी कुमार नामक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर की गई थी, जिस पर पुलिस द्वारा गहनता से जांच करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। जांच में पुलिस को पता चला कि मामले में संलिप्त आरोपी को पंजाब के जालंधर क्षेत्र के थानों के कई मामलों में गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों की पहचान दीपक ठाकुर निवासी विक्रम नगर सरवाल जम्मू कश्मीर, हनी कुमार निवासी शॉपिंग सेंटर बख्शीनगर जम्मू कश्मीर व अरुण कुमार राम मिलन मिश्रा निवासी फतेह सिंह नगर अमृतसर पंजाब को 12 दिसंबर को कपूरथला पंजाब से गिरफ्तार किया गया। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी पहले भी इसी प्रकार के आपराधिक वारदातों में संलिप्त हैं। समाचार नंबर 4, राजस्व मंत्री का पलटवार, बोले हिमाचल का हित नहीं चाहते हैं जयराम ठाकुर। प्रदेश के राजस्व एवं बागबानी मंत्री ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर की घेराबंदी की है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा बेवजह के आरोप लगाती रहती है मगर उन्हें सिद्ध नहीं कर सकती। उन्होंने पिछली चार्जशीटों का हिसाब भी मांगा। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया कि चुनाव के समय देश में हिमाचल को बदनाम करने का सारा श्रेय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जाता है और ऐसा करने के बाद वह हिमाचल के हितैषी नहीं हो सकते। उन्होंने सवाल किया कि नेता प्रतिपक्ष बताएं कि सरकार के 2 वर्ष के कार्यक्रम में 25 करोड़ रुपए खर्च करने का आंकड़ा उन्होंने कहां से लाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष जब अपने कार्यकाल में हर वर्ष रैलियां करते रहे तथा इन रैलियों का 18 करोड़ रुपए वर्तमान सरकार पर छोड़ गए, जिसे एचआरटीसी को देना था। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर हिमाचल के हितैषी नहीं है। भाजपा द्वारा राज्यपाल को सौंपे आरोपों के पुलिंदे को लेकर उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब इन्होंने राज्यपाल को सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले भाजपा विपक्ष में रहते हुए चार्जशीट के नाम से आरोप लगाती रही है। बागबानी मंत्री ने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर का नाम उन सीएम के नाम से दर्ज होगा जिन्होंने 5 वर्ष बड़ी बड़ी बातें की और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद प्रदेश को कंगाल करके चले गए। राज्य पर 75,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज तो छोड़ कर गए और साथ ही आर्थिक स्थिति को भी पटरी से उतार कर गए। धर्माणाई बोले, भाजपा में दम है तो लोकायुक्त के पास जाए। तकनीकी शिक्षा एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा द्वारा राज्यपाल को सौंपे आरोप पत्र को लेकर कहा है कि यदि भाजपा नेताओं में दम है तो वे लोकायुक्त के पास जाकर आरोप पत्र सौंपे, वहां जाकर शपथ पत्र दें, क्योंकि लोकायुक्त के पास नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की पूरी शक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को बिना तथ्यों के बेवजह के आरोप लगाने की आदत है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए राजेश धर्माणी ने कहा कि जब भी कोई आरोप किसी पर लगाया जाता है तो उसमें तथ्य होने चाहिए, बिना तथ्यों के झूठे आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। समाचार नंबर 5, सीएम सुक्खू ने कुपवी में गुजारी रात, लोगों की समस्याओं पर की बात। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत जिला शिमला के चौपाल उपमंडल की कुपवी तहसील के टिक्कर गांव पहुंचे। सीएम सुक्खू का टिक्कर वासियों ने ग्रामीण परिपाटी से स्वागत किया। शाम ढलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने घर द्वार पर पाकर ग्रामवासी सर्द मौसम में भी गर्मजोशी से विभोर हो गए। लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। सीएम पूर्व जिला परिषद सदस्य हरी सिंह पचनाइक के घर पर रुके। हरी सिंह के घर पर अलाव सिंकते सिंकते मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों से क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री के आवास के लिए 3 स्थानों जुडू शिलाल पंचायत के नंदपुर गांव, मंझौली पंचायत के मंझौली तथा टिक्कर गांव पर विचार किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि व अन्य कारणों से टिक्कर गांव का चयन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कानून में संशोधन कर तकसीम और दुरुस्ती के मामलों का निपटारा करने की समयावधि 9 महीने, निशानदेही के मामलों की 3 महीने और इंतकाल के मामलों की अवधि 1 महीना निर्धारित की है। मुख्यमंत्री ने दूध पर एमएसपी, मक्की और गेहूं की खरीद सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने लोक संगीत की मधुर स्वर लहरियों और स्थानीय व्यंजनों का भी आनंद लिया। सीएम के रात्रि भोज में परोसे गए ये पारंपरिक व्यंजन
सीएम के रात्रि भोज में मीठे व नमकीन सिड्डू, कुंकुए, बिच्छू बूटी का साग, मक्की की रोटी, पटांडे, कोदे के आटे के जोदे, शक्कर, गेहूं के आटे का खिंडा, खीर, चलोथी, कुल्थ व अरहर की दाल, अरबी, गुड्डत व गुच्छी की सब्जी के अलावा मांसाहार में पहाड़ी मुर्गा व बकरे का मीट तैयार किया गया था। लोग बोले, जुनूनी व्यक्ति हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। ग्रामीण लायक राम ने कहा कि सीएम सुक्खू जुनूनी व्यक्ति हैं, वरना वह इतनी दूर से हमारे गांव क्यों आते। यही व्यवस्था परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि सुक्खू प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कुपवी में रात्रि को ठहराव किया और आम आदमी के घर द्वार आए। इससे पहले वह डोडरा द्वार में भी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत रात्रि को रुके थे और घर द्वार जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया था। सीएम आएंगे सोचा भी न था। टिक्कर निवासी संतोष कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हमारे घर आएंगे, ऐसी हमने कल्पना भी नहीं की थी। सरकार ने हमारे गांव आकर हमारे दुख को जाना और समाधान भी किया। जमीन से जुड़े हैं सीएम। रीना देवी ने कहा कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही ऐसी सोच से आगे बढ़ सकता है। जन सेवा की भावना को ऐसे ही प्रयासों से चरितार्थ किया जा सकता है। समाचार नंबर 6। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का वार, विपक्ष से बचने को छोटा कर दिया विंटर सेशन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, इसलिए वह विपक्ष का सामना करने से डर रही है। तभी विधानसभा का सत्र बहुत छोटा रखा गया है। इस बार हिमाचल के इतिहास का सबसे छोटा विधानसभा सत्र रखा है। मात्र 4 दिन में प्रदेश के इतने मुद्दों पर कैसे बात होगी, उनके मुद्दे कैसे हल होंगे। सुनने में आ रहा है कि सत्र के 4 दिनों में से 1 या 2 दिन मुख्यमंत्री स्वयं नहीं रहेंगे, तो किस बात का सत्र आयोजित किया जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं के हिसाब से सत्र नहीं रखा जाना चाहिए था? सदन में जनता के मुद्दों पर बात होती है, प्रदेश की समस्याओं के हल के निकाले जाते हैं। ऐसे में सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए विधानसभा का सत्र आयोजित करना निंदनीय है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार विधानसभा सत्र का समय बढ़ाए जिससे ज्यादा समय मिल सके। प्रदेश में सरकार की नाकामियों की वजह से मुद्दों की भरमार है। हर वर्ग सरकार की नाकामियों की वजह से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सरकार अपनी एक भी गारंटी को पूरा नहीं कर पाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की अपरिपक्वता और प्रतिशोध की राजनीति की कीमत प्रदेश के लोगों को चुकानी पड़ रही है। जो फुल फ्लेज्ड एसडीएम ऑफिस सुन्नी में भाजपा सरकार द्वारा खोलने की 3 जून 2022 को घोषणा की गई थी, कैबिनेट द्वारा सितंबर 2022 में भी इसे स्वीकृत किया गया। सभी प्रकार की परमिशन के लिए आवेदन कर दिया गया था। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी सुक्खू सरकार एसडीएम ऑफिस को नोटिफाई करने के बजाय उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। समाचार नंबर 7। राज्यपाल देव प्रताप शुक्ल बोले, नशे के खात्मे को आगे आए छात्राएं महिलाएं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रेड क्रॉस स्वयंसेवकों और महिलाओं से नशे के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, विशेषकर छात्राओं को नशे के खिलाफ लड़ाई में आगे आना चाहिए। राज्यपाल शुक्रवार को नालागढ़ में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सोलन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस एक सामाजिक अभियान है जो पीड़ित मानवता के लिए काम कर रहा है। राज्यपाल राजीव प्रताप शुक्ल ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हिमाचल प्रदेश तथा किन्वन प्राइवेट लिमिटेड के कारपोरेट सामाजिक दायित्व की पहल पर लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ब्लड बैंक कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का भी उद्घाटन किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रवास के दौरान नालागढ़ विकास खंड की रडियाली पंचायत में नशा निवारण जन जागरण कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया है। इस अवसर पर विधायक हरदीप सिंह बावा, नगर परिषद नालागढ़ की अध्यक्ष वंदना बंसल, पूर्व विधायक केएल ठाकुर, राज्यपाल के सचिव सीपी वर्मा, बीबीएनडीए की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाक्षी तोमर, पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी, नालागढ़ औद्योगिक संघ के सदस्य, विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। समाचार नंबर 8। बिजली बोर्ड के पास पहुंचने लगा ईकेवाईसी का डाटा। राज्य बिजली बोर्ड ने ईकेवाईसी का डाटा जुटाने के लिए अपने स्टेट सेंटर में काम शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश में यह अभियान व्यापक स्तर पर चला हुआ है। सभी सब डिवीजन स्तर पर यह अभियान चल रहा है। 31 दिसंबर तक का टारगेट रखा गया है।
जिसमें इस काम को पूरा किया जाना है। बताया जाता है कि सरकार जनवरी महीने से व्यवस्था को बदलने की तैयारी में है। सरकार ने बिजली बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि वह जल्द से जल्द eKYC का डाटा उपलब्ध करवाए। जनवरी महीने में सरकार ने लोगों को 1 मीटर पर ही सब्सिडी देनी है, लिहाजा बोर्ड से पूरा आंकड़ा उसे चाहिए। इन दिनों प्रदेश भर में यह अभियान जोरों पर चल रहा है। इस अभियान के तहत लगभग 18.5 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का डाटा चाहिए, जो कि आधार से लिंक होगा। आधार से बिजली मीटर को लिंक करने का काम बोर्ड के कर्मचारी घर घर जाकर भी कर रहे हैं और जहां पर कर्मचारी नहीं है वहां लोगों को दफ्तर में बुलाया जा रहा है। दफ्तरों में विशेष रूप से कर्मचारी इस काम में लगाए गए हैं। इस तरह की सुविधा बिजली बोर्ड विशेष स्टॉल लगाकर भी दे रहा है। जैसे राज्य सचिवालय में शुक्रवार से विशेष रूप से स्टॉल लगाया है। सरकार अभी तक सभी बिजली मीटरों पर 125 यूनिट तक फ्री बिजली दे रही है, जिसे बंद किया जाना है। केवल एक ही मीटर पर व्यक्ति को 125 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी और शेष मीटरों पर पूरी दर से पैसा वसूल किया जाएगा। इसे कामयाब बनाने के लिए जनवरी महीने में व्यवस्था को बदला जाएगा। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यदि कोई 2 स्थानों पर रहता है और उसने एक ही जगह पर अपने बिजली मीटर की KYC करवा ली है, तो दूसरी जगह पर उसको करवाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड 15 दिसंबर तक लेगा रिपोर्ट। बिजली बोर्ड अपने सभी चीफ इंजीनियरों से इस संबंध में 15 दिसंबर तक की रिपोर्ट लेगा। उसका आकलन किया जाएगा और देखा जाएगा कि अभी कितने लोग छूट हैं। यह अभियान 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा या नहीं, इसका आकलन किया जाएगा। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो तेजी से काम करने के लिए बोर्ड अपनी रणनीति बदलेगा। कुल मिलाकर अगले वित्त वर्ष में सरकार से जो सब्सिडी बिजली बोर्ड को उपभोक्ताओं के लिए देनी पड़ती है, वो सीधे लोगों के खाते में जाएगी। यह सब्सिडी राशि करीब 2000 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है और अब जो इसमें कमी आएगी वो सीधे 1000 से 1500 करोड़ रुपए की हो सकती है। 300 यूनिट फ्री देगी सरकार। सूत्रों की माने तो सरकार आने वाले समय में 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी को भी पूरा कर सकती है, क्योंकि संख्या काफी कम रह जाएगी और एक ही मीटर पर सब्सिडी देनी है तो सरकार उसे बढ़ाकर आसानी से 300 यूनिट भी कर सकती है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी किया जा सकता है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको फ्री पावर यहाँ पर बढ़ा दी जाए। इसे लेकर भी सचिवालय के गलियारों में मंथन किया जा रहा है। यह पूरा काम बोर्ड से डाटा आने के बाद होगा। समाचार नंबर 9। हिमाचल न्यूज बल्क ड्रग पार्क को 3 महीने में बिजली पानी। ऊना जिला के हरोली में बनने जा रहे हिमाचल के महत्वाकांक्षी बल्क ड्रग पार्क के लिए उद्योग विभाग ने अपनी समीक्षा बैठक में नए टारगेट तय किए हैं। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए विभाग लगातार रिव्यू कर रहा है। उद्योग निदेशक एवं एनडी CEO डा यूनुस ने निर्देश दिए हैं कि इस पार्क में 31 मार्च 2025 से पहले बिजली और वाटर सप्लाई साइट तक पहुंच जानी चाहिए। इसके साथ ही टेंडर डॉक्यूमेंट फाइनल करने के लिए संबंधित एजेंसियों को 10 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद ये टेंडर डॉक्यूमेंट हाई पावर कमेटी के सामने रखे जाएंगे और अनुमति दी जाएगी। यह कमेटी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की अध्यक्षता में काम करती है। विभाग ने यह भी तय किया है कि साइट डेवलपमेंट, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 31 मार्च 2025 से पहले टेंडर हो जाएं। उद्योग निदेशक ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में टाइमलाइन के भीतर सारे काम पूरे करना जरूरी है, क्योंकि अगले साल यह प्रोजेक्ट भारत सरकार की डेडलाइन पूरी कर लेगा। एनवायरमेंटल क्लियरेंस फाइनल स्टेज पर। बैठक में यह भी बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस फाइनल स्टेज पर है और भारत सरकार की डेडलाइन को पूरा करने के लिए यह क्लियरेंस जल्दी होना जरूरी है। उद्योग निदेशक ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क हिमाचल सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और राज्य में फार्मा उद्योग को इससे भविष्य में बड़ी मदद मिलेगी। यह हिमाचल की औद्योगिक विकास की गति को भी तेज करेगा। इस बैठक में उद्योग निदेशक के अलावा अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, बिजली बोर्ड, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग और HPSIDC के अधीक्षण अभियंता इत्यादि शामिल थे। समाचार नंबर 10। माता चिंतपूर्णी मंदिर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय करेगा विकसित। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय विकसित करेगा। प्रदेश सरकार को इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर भेजनी होगी।
देश भर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों, पुरातत्व महत्व के स्थलों में आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसी कड़ी में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर का चयन किया गया है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांगड़ा के लोकसभा सदस्य डॉक्टर राजीव भारद्वाज को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार ने ऊना जिला में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर को भारत सरकार ने प्रसाद योजना के अंतर्गत धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए चुना है, जिसके अंतर्गत इस स्थल में भ्रमण करने वाले श्रद्धालुओं को दीर्घकालीन रूप में प्राथमिकता के आधार पर बेहतर ढांचागत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस धार्मिक स्थल के संपूर्ण विकास के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को अभी तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं सौंपी है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कांगड़ा के लोकसभा सदस्य डॉक्टर राजीव भारद्वाज को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि युवा सहकार योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की किसी भी सहकारी समिति का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।